Good morning everyone. Welcome to the online platform of Gurukul Convent School. I am Kudeep Kumar, your chemistry teacher. I am today here for discussing the chapter 1 of organic chemistry for class 12. Okay? जैसा कि हम लोगों ने कल फर्स्ट चैप्टर जो कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, उसके क्लासिफिकेशंस को डिस्कस किया, तो उसी क्रम में आज हम उस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं जिसमें जो है क्या है आईपीसी नोमेनक्लेचर या नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर है वो दो तरीके से किया जा सकता है, दो तरीके से किया जा सकता है। पहला है कॉमन नेम जिसके द्वारा वो कॉमनली जाना जाता है, और दूसरा नेमिंग होता है उसका आईपीसी नेम जो कि कुछ रूल्स पे बेस्ड होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए हेलो एल्केन को Rx से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे R क्या होता है, वेयर R इज एन एल्किल ग्रुप। R क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, और X किसको रिप्रेजेंट करता है, X हैलोजन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, हैलोजन एटम्स को, जो कि क्लोरीन, हैलोजन एटम मींस क्या होता है, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे Rx मींस क्या है, Rx रिप्रेजेंट कर रहा है हेलो एल्केन को। ओके, सो इसका जब हम आईपीसी नेम देखेंगे तो Rx यानी जो हमारा हेलो एल्केन है वो खुद ही क्या है, आईपीसी नेम होता है। यानी हेलो एल्केन का आईपीसी नेम क्या होता है, हेलो एल्केन। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एल्किल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या होता है, एल्किल क्लोराइड। जैसे एग्जांपल से हम लोग ये समझते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे CH3Cl, ठीक है, तो CH3Cl है, Cl अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, IUPAC नेम, तो क्या होगा बताइए। यहाँ पे क्या है, हेलो एल्कीन, तो हेलो में क्या है, यहाँ पे Cl ग्रुप है, Cl का हेलो क्या बनेगा, क्लोरो बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा क्लोरो। और एक कार्बन का जो है रूट वर्ड क्या होता है, तो मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन। तो एक कार्बन का यहाँ पे आपने क्या बनाया, एल्केन बनाया, जो कि क्या होता है, मेथेन होता है। ठीक है, तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, क्लोरो मेथेन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग सभी, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका। तो इसका कॉमन नेम क्या लिखते हैं, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल क्या है, यहाँ पे एक कार्बन का है, तो एक कार्बन का एल्किल क्या बनेगा, मेथिल। ओके, और Cl है तो Cl का हैलाइड क्या बनाएगा, तो Cl का हैलाइड बनेगा क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग जाते हैं, CH3CH2Cl। अब इसका जब आईपीसी नेम की बात करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, आईपैक नेम, आईपीसी नेम क्या बनेगा, एक कार्बन, दो कार्बन का एल्केन क्या होता है, एथेन, और यहाँ पे Cl है, Cl को क्या कहेंगे, क्लोरो और इथेन, क्लोरो इथेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम क्या होगा, देखिए मेथिल क्लोराइड यहाँ पे आपने बनाया था, तो यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो कार्बन का एल्किल ग्रुप क्या होता है, एथिल। ठीक है, और Cl का हैलाइड क्या बनेगा, क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन और Cl, तो Cl का हेलो क्या बनेगा, क्लोरो। ठीक है, और 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, प्रो, और एल्केन बनाना है तो एन, तो क्लोरो प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम जो होगा, तो कॉमन नेम क्या होगा बताइए, तो कॉमन नेम होगा, 3 कार्बन का रूट वर्ड होता है प्रोप, तो प्रोप से बनाएंगे प्रोपिल, और Cl के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोराइड का यूज करेंगे। अंडरस्टूड, ओके, ट्राई करते रहिए। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4, देयर आर 4 कार्बन्स। ओके, तो 4 कार्बन का एल्केन क्या होगा, ब्यूटेन, और Cl का क्लोरो बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरो ब्यूटेन, ये होगा IUPAC में। और अगर कॉमन नेम क्या होगा इसका बताइए, तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे, तो 1 2 3। अब यहाँ पे जो Br ग्रुप है, ब्रोमीन, जो ब्रोमीन एटम है वो देखिए मिडल पे आ गया। तो यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग करेंगे। ये जो कार्बन चेन है इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ठीक है। तो दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या होगा 2 ब्रोमो। ब्रोमीन का हम लोग क्या प्लेस डिसाइड करेंगे, जो कि दूसरे नंबर कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो 2 ब्रोमो और तीन कार्बन है यहाँ पे, तो 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या बनेगा, बोलिए प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। इसका आईपीसी नेम जो है, ये कुछ स्पेशल टाइप का जो है कंपाउंड है, इसका आईपीसी नेम क्या होता है, तो जब इस तरीके से स्ट्रक्चर बने तो इसको हम लोग कहते हैं आइसो, ठीक है। और 3 कार्बन है तो प्रोपिल, तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ये इसका क्या है कॉमन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, CH3 CH CH2, ये कुछ इसी तरीके से नहीं है, जैसे 3 कार्बन और मिडल वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, ब्रोमीन अटैच्ड है। तो यहाँ पर भी देखिए 3 कार्बन और बीच वाले से क्या अटैच्ड है, एक कार्बन ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका जब कॉमन नेम डिसाइड करते हैं तो कॉमन नेम में सिमिलरिटी होने से इसको भी आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो। और 4 कार्बन है यहाँ पे, इसलिए हो जाता है ब्यूटिल, तो आइसोब्यूटिल। और Br का क्या बनेगा, ब्रोमाइड। अंडरस्टूड, ओके। इसका आईपीसी नेम क्या होगा बताइए, है ना, इसका आईपीसी नेम क्या होगा। तो इसका आईपीसी नेम लिखते समय देखिए 1 2 3, 3 कार्बन है तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल, तो हो जाएगा 1 ब्रोमो, अंडरस्टूड, कॉमा 2 मेथिल, और 1 ब्रोमो 2 मेथिल और 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर एक साइड ग्रुप आ गया, क्या आ गया, साइड ग्रुप, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। अब हेलोरीन का जो आईपीसी नेम हम लोग करेंगे उसमें भी क्या होता है, हेलोएरिन्स। तो आईपीसी नेम लिखेंगे हेलोरीन्स का तो वो क्या हो जाएगा, हेलोएरिन। फॉर एग्जांपल से हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे देखिए ये क्या है, यह एक बेंजीन रिंग है जिसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक ब्रोमीन एटम जो है यहाँ पे अटैच्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो की जगह पे क्या हो जाएगा, तो हेलो पे जगह Br ग्रुप है तो उसकी जगह हम लोग लिखेंगे क्या, ब्रोमो। और एरीन्स में क्या कौन सा एरीन है, तो बेंजीन है, तो क्या कहेंगे इसको, ब्रोमो बेंजीन। ये बन जाएगा क्या इसका आईपीसी नेम, ब्रोमो बेंजीन, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दो ब्रोमीन जो है एटम यहाँ पे अटैच्ड है, एक जो है बेंजीन रिंग से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे 1 और 2, ठीक है। लोवेस्ट नंबर देते हैं जैसा कि आप सभी को पता है। तो यहाँ पे 1 और 2, तो आप क्या कहेंगे 1, 2, और 2 बार ब्रोमीन आया है इसलिए डाई, और ब्रोमीन का हेलो क्या बनेगा, ब्रोमो, और इस पूरे रिंग का नाम क्या हो जाएगा, तो बेंजीन, ठीक है। तो 1, 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब देखिए हम ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे जो लॉन्ग चेन के रूप में आते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग चेन के रूप में नॉमेनक्लेचर आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ाया था मैंने। तो उसका रूल कुछ होता है, रूल क्या होता है, लोकेट प्लस प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल आपको रिकॉल भी हो जाएगा, जैसे CH3 CH CH2 CH CH3 और CH2 Cl, ठीक है। अब ये लॉन्ग चेन कंपाउंड आ गया, तो इसका लॉन्ग चेन कंपाउंड का नेम लिखने से पहले हम इसको क्या करते हैं, नंबर देते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग करिए 1
2 3 4 and 5. ओके, तो 1 2 3 एंड 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 लॉन्ग चेन, 5 कार्बन चेन का एक यहाँ पे क्या बन रहा है, ये पेरेंट चेन जो है 5 कार्बन का बन रहा है। ठीक है, तो इसका नाम हम जब लिखेंगे, जब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो 1 क्लोरो 2 एंड 4 पे क्या है, देखिए यहाँ पे 2 एंड 4 पे एक जो है साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो जिसका नाम लिखते समय हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो 2,4 डाई मेथिल, 2,4 डाई मेथिल, फिर रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, पेंट, और प्राइमरी सफिक्स क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे है नहीं। जब किसी फंक्शनल ग्रुप का यूज होता है, यदि कंपाउंड में जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसके जगह उसका जो सफिक्स होता है उसको हम एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप इसका नाम जो है आईपीसी नेम करके दिखाएंगे। चलिए इसको हम लोग पहले कर दें, चलिए इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ब्रोमीन का जितने प्लेस पे ब्रोमीन है वो लिख दीजिए, 1 3 5, 3 बार है ब्रोमीन आया है तो ट्राई, और ब्रोमीन का हेलो ब्रोमो। ओके, और ये क्या है, बेंजीन। ठीक है, क्या हो गया, बेंजीन। ठीक है, इसका नाम हो गया। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसका आईपीसी नेम करके दिखाइए। ये क्वेश्चन है आपका CH3 डबल बॉन्ड CCH3 CH2 Br। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, चलिए मैं बताऊं आपको। देखिए यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आ गया तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसको देंगे हम नंबर 1, फिर 2 एंड 3। ठीक है, इसका आईपीसी नेम लिखिए, तो 3 ब्रोमो 2 मेथिल एंड 3 कार्बन का रूट वर्ड तो प्रो और 1 इन, है ना, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए जो प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे वो इन यूज करेंगे और उसका नंबर देंगे आप। ठीक है, चलिए ये देखिए दूसरा कंपाउंड है CH3 बोल्ड बाय Cl और CH3। ठीक है, तो इसको हम एक बार जो है कायदे से लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन को जो है लॉन्ग चेन में लिखते हैं पहले, CH3 CH, अब यहाँ देखिए CH पे 2 CH3 ग्रुप अटैच है तो CH3 फिर उसके बगल में CH और CH से क्या जुड़ा है, Cl और फिर CH। ओके, अब इसको जो है आप पहले नंबरिंग करिए। ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 किधर से नंबरिंग की जाएगी बताइए। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग करते समय क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन का Cl क्लोरो बनेगा C, और यहाँ पे ये जो साइड ग्रुप में आया है इसका क्या बनेगा, मेथिल ग्रुप। तो C और M में पहले कौन आएगा, C आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए उसको क्या है, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे इसकी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब लिख लीजिए 2 क्लोरो 3 मेथिल। ठीक है, अब 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूटेन। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए चलिए अब इसको भी करते हैं फटाफट। 1 2 3 4। ठीक है, आइए देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 पे आयोडीन है, 2 पे जो है मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो क्या कहेंगे
1 आयोडो, ठीक है, फिर कॉमा 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल, और 3 कार्बन रूट वर्ड क्या बनेगा? तो ये 3 कहाँ है? 4 कार्बन रूट, 1 2 3 4, 4 कार्बन रूट वर्ड क्या बनेगा? ब्यूटेन, ठीक है, ओके। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे C CH2 CH Br और यहाँ पे C6H5 लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है? C6H5, तो ये जो है इसी CH से जुड़ा हुआ है, तो ये C6H5 का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए CH2 के बाद C है और C से जो है 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये कंपाउंड है आपका, ठीक है। तो इसका आईपीसी नेम कैसे डिसाइड करेंगे बताइए? चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, और इसके अलावा भी कोई लॉन्ग चेन बन रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं, ठीक है, ओके। तो 1 2 3 4 4 कार्बन का लॉन्ग चेन जो है पैरेंट चेन आपने बनाया। अब इसका आईपीसी नेम लिखिए, तो 1 ब्रोमो 2 1 2 3 3,3 डाई मेथिल, 3,3 डाई मेथिल, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा? 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन, सॉरी 1 पे बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे 1 फेनिल, 1 फेनिल, और 4 कार्बन रूट वर्ड क्या बन जाएगा? ब्यूटेन, क्या बनेगा? ब्यूटेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको फटाफट करिए। तो 1 2 1 2 किधर से करोगे आप? 1,2 1,2, तो देखो यहां से करोगे तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा, पर यहाँ पे जो है Cl ग्रुप को 2 नंबर मिलेगा। और इधर से करोगे आप तो Cl को भी 1 नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड को भी 1 नंबर मिल रहा है, इसलिए नीचे वाले को आप प्रेफर करोगे इधर से, ये आपको अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका जो है आईपीसी नेम? 1 क्लोरो एथीन, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो एक कार्बन है CH2 और उसके साथ में 2 Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? 2 Cl ग्रुप है इसलिए आप लिखोगे डाई क्लोरो, और एक कार्बन का रूट वर्ड मीथेन, तो डाई क्लोरो मीथेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो ट्राई क्लोरो और एक कार्बन रूट वर्ड मीथेन, ठीक। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बता दीजिए अब इसी तरीके से, तो 2 कार्बन तो डाई क्लोरो, 3 तो ट्राई क्लोरो, 4 है तो टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन, अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आप 1 क्लोरो 2, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? यहाँ पे कहोगे 2 मेथिल, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, 2 मेथिल, यहाँ पे 2 नंबर का कार्बन मेथिल ग्रुप है, और उसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें देखिए जो है ये कुछ अलग है क्या? ये वाला देखिए, ट्राई करिए आप जो है, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, और एक कार्बन से एक साइड में जो है एक हेलोजन जुड़ा हुआ है Cl, और एक साइड में एक बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम लिखते समय आप क्या लिखोगे? 1 क्लोरो, क्या लिखोगे? 1 क्लोरो, ठीक है, फिर कॉमा 1, फिर इस रिंग का नाम लिखोगे आप 1 फेनिल, आप लोग का गलत हो गया लग रहा है, फिर क्या हो जाएगा? एक कार्बन रूट वर्ड मीथेन, ठीक है, ये होगा इसका आईपीसी नेम। चलिए
अब ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको कंपाउंड दिया गया जाएगा, तो आप कैसे जो है इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो डबल बॉन्ड को जिधर से लोवेस्ट नंबर मिलेगा उधर से ही हम उसकी नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो एक कार्बन यहाँ पे है, तो इस कार्बन को नंबर 1, ठीक है, यहाँ नंबर 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो 5 कार्बन की चेन आपको दिख रही है। ठीक है, तो आप नंबरिंग करिए, नंबरिंग आपने कर दिया 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब नेम लिखने की बारी आ रही है। तो इसमें जो है साइड ग्रुप कहीं दिया नहीं हुआ है। साइड ग्रुप में केवल 4 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन है, बाकी सब पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, कोई जो है एक्स्ट्रा साइड ग्रुप दिया नहीं हुआ है। तो अब क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और उसके बाद जो है 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेंट। ठीक है, अब 1 2 2 नंबर कार्बन पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड। तो जो है प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे आप इन, उसकी नंबरिंग देंगे 2 और लिखेंगे इन। ओके, तो ये इसका हो जाएगा आईपीसी नेम। इसी तरीके से इसको कर लीजिए आप जो है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, कार्बन है नहीं, यहाँ पे जो है कार्बन है, यहाँ पे कार्बन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, नहीं आ रहा है 1 2 3 4, किधर से करेंगे बताइए आप लोग। चलिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है, यहीं से आप क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो आपने 2 नंबर कार्बन पे यहाँ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल। ठीक, 3 पे ब्रोमो है, ब्रोमो जो है पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसका नाम आप पहले लिखोगे, 3 ब्रोमो पहले लिख दो, 3 ब्रोमो कॉमा 3 ब्रोमो 2 मेथिल, और 4 कार्बन का रूट वर्ड बन रहा है ना, तो ब्यूट और इन, या ब्यूटीन 1 भी कह सकते हो, क्योंकि 1 नंबर कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, तो आईपीसी नेम के जितने मैक्सिमम सवाल हो सकते थे हम लोग किया। अब आप लोग जो है इसी तरीके से जितने सवाल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको जो है रिवीजन करिए। जो सवाल नहीं समझ में आएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको जो है आप लोग पूछिएगा। ठीक है, सो अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन एंड हेलोरीन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।